जो इनके भाषण का जो मूल था वो सारा यही था कि स्किल, यदि स्किल के मामले में हम पीछे रहेंगे और दुर्भाग्यवश जो हमारी हरियाणा पंजाब की बेल्ट है इसमें बहुत सारी कमी है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। पंजाब में तो फिर भी अर्बन सेंटर्स बहुत हैं जहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर मिलती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब का जो ग्रामीण इलाका है वो स्किल से बहुत परे है। और उसका सीधा सीधा कारण जो मैं मानता हूँ वो हमारी बचपन से ही जो गणित और साइंस के प्रति बेरुखी है वो है। डरती है जी, कोई चिंता नहीं, ठीक है 30 साल पहले होंगे 10 की, रेट कितने रह गए, ये तो 2-2.5 का आदि हो गए। मैं मानता हूं धरती आपको शिनाख्त देती है, पहचान देती है, बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि आर्थिक रूप से उस धरती से अब आप और कुछ निकाल लोगे, वो संभव नहीं है। हाँ, अभी भी स्कोप है प्रोडक्शन भी बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने का, लेकिन उससे कोई ये सोचे कि ये समाज में समृद्धि आ जाएगी, तो वो समृद्धि तो 80 का जो दशक था, 90 तक आते आते वो पीक कर चुकी है। हमारा जो रूरल एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, उसकी कृषि के माध्यम से जितनी समृद्धि होनी थी वो 90 के दशक तक पूरी हो चुकी है। उसके बाद से वो यूं है, सपाट लाइन है। और सपाट लाइन किसकी होती है? जब आदमी अस्पताल में हो ना और यहाँ पर लाऊं उसके दिल पे, और लाइन अगर सपाट हो गया तो मर लिया, उसमें हलचल होना बहुत जरूरी है। तो हमारी कृषि की जो स्थिति और उसको जो निर्भरता है वो यदि इसी तरह से बनी रहेगी। मैं छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आज के दिन कृषि का अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सा है? 15 पैसे, 15%। और कृषि पे आबादी कितनी आधारित है? अभी भी करीब 50%। 50% का मतलब कितना हो गया? 70 करोड़ आदमी। 70 करोड़ आदमी कृषि कर सकते हैं क्या? कौन सी कृषि करेंगे 70 करोड़ आदमी? कितना फायदा कर लेंगे? तो ये मेरे पास सोल्यूशन नहीं है कोई। मैं ना शास्त्री हूं ना कृषि विशेषज्ञ हूं, लेकिन मुझे ये चीज जरूर समझ में आ रही है कि हम और हमारी सोच जो है वो अभी तक ठीक आकलन नहीं कर पा रही। पूरे स्वामीनाथन कमीशन को सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पर निचोड़ कर रख दिया। वो जो 5 रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन ने दी है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। स्वामीनाथन कमीशन के जो कृषि संबंधित और जो उसने रिफॉर्म्स की बात करी है वो कुछ और ही है। उसमें यही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जिसमें बदलाव लाने का प्रयास किया गया था और नहीं लाया गया, शायद ठीक भी था, ये भी उसका हिस्सा है। मंडी सिस्टम जिसके प्रति हम बहुत भावुक हो जाते हैं, एकदम से सतरूपराम का नाम याद आ जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हिंदुस्तान हरियाणा पंजाब पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान नहीं है। ये कुल मिला के 7-8 करोड़ का खेल है सारा का सारा। 140 करोड़ का देश है ये। और जो 70 करोड़ में बता रहा हूं जो कृषि पे आधारित हैं, आप अंदाजा लगा लो पूरे देश में 60 करोड़ से फालतू में। तो एक चीज जो हमें मिली थी 60 के दशक में और 70 के दशक में, क्योंकि देश भुखमरी से ग्रस्त था, पीएल 480 का लाल दाना अमेरिका से आया करता, उसकी बाट देखा करते जिससे देश का पेट भरा करता, वो दायित्व ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से इस क्षेत्र को दिया गया, क्योंकि यहाँ का किसान मेहनती था और वो बदलाव को भी अपनाने में सक्षम था और वो बदलाव उन्होंने अपनाया भी। हाँ, गारंटी एमएसपी की कि जो भी बोओगे सरकार खरीदेगी, लेकिन वो व्यवस्था अब चरमरा चुकी है। जैसे मैंने कहा, उसका एक स्थायित्व उसमें आ चुका है, वो आगे कहीं बढ़ नहीं रही। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच कोई नहीं आ रही नहीं। सोच घूम फिर के सिर्फ एमएसपी पे आगे टिक जाती है, उसके आगे नहीं। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया एग्रो इंडस्ट्री का, छोटा मोटा काम करने का जिसमें जो कृषि आधारित हो, मैं उन सारी बातों से सहमत हूं। लेकिन
वो जो बात कर रहे हैं वो सामाजिक बदलाव की और दिमाग में बदलाव लाने की बात है, वो बहुत औखा काम है, वो इतनी आसानी से नहीं आता। ये जो बच्चे विदेश जाने लगे, क्यों जाने लगे? ये वही है ना जिनके पास थोड़ा बहुत साधन है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो विदेश जाने लायक भी नहीं है। विदेश गैर कानूनी तरीके से, कानूनी की तो छोड़ो, गैर कानूनी तरीके से वही जा रहा है ना जो 20-30-40 लाख रुपए का जुगाड़ कर सकता हो। मतलब ये कि जिसके पास अभी भी एक आधा फूट बच रहा है बेचने के लिए, और खेती करनी नहीं, करके भी करेगा क्या, मिलना क्या, उससे कुछ नहीं मिलना। तो ये डेस्परेशन है, ये बिल्कुल हताशा वाली स्थिति है कि आप जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे, ये मैं कई जगह कहता हूं, विदेश में जाकर आपको क्या लगता है कौन सा काम कर रहे हैं वो जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं? आपको क्या लगता है वो किसी फैक्ट्री में बहुत बढ़िया किसी जगह पे बैठा है, या शहर में किसी दफ्तर में बैठा है? वो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा, वो आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगा, वो आपको उन शहरों के चौराहों पर मिलेगा छोटी मोटी चीज बेचता हुआ। वो सारी चीजें जो उसे यहां करने में शर्म आती है, लेकिन ये लगता है वहां कोई देखने वाला नहीं है, पीछे तो अच्छे गले हैं, चलो। तो वो जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं वो एक मानसिकता बदलाव की बात है जो समाज के माध्यम से आ सकता है, और शायद हम अभी तक लाइन पे चलना शुरू ही नहीं हुए। और अंत में मैं ये कहूंगा, किसी को अच्छी लागो बुरी लागो, जिस समय हमारी स्थिति बदतर थी 19वीं सदी में और 20वीं सदी के शुरुआत में, आर्थिक स्थिति बदतर थी, उस समय हमारे समाज में चेतना जाग गई थी, सामाजिक चेतना भी और राजनीतिक चेतना भी। लेकिन अब जब समृद्धि आई है तो उस चेतना का ह्रास हो गया। वो सारी चीजें जिन्होंने हमको उन्नति के पथ पे, तरक्की के पथ पे लाया था, हम उनको सब छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं चीजों का, क्योंकि वो फिर लोग उसके मायने अलग निकालने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा तात्पर्य है कि वो जो आर्य समाज के माध्यम से जो पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में एक सामाजिक चेतना जगाई थी, एक सोशल रिफॉर्म का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक उस समय जो शिक्षा का सिलसिला शुरू हुआ था, हम उन चीजों में पिछड़ते जा रहे हैं और उसको छोड़ते जा रहे हैं। और यदि हम ये जारी रखेंगे तो जो स्थिति है वो हमारे सामने है, और वो आगे आगे ऐसा नहीं है कि बिना कुछ करे बेहतर हो गए। तो मेरा तो एक बार उन्हें आप सभी हाजिर आए, मैंने सोचा तो सेमिनार के हिसाब से भाषण देने का था, लेकिन जो हो गया थोड़ा दूसरी तरह का। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये हमारा भी हमने सब ना एक सीरीज बनाई।